नमो नमः। आज हम समास कार्यम की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगिताओं के लिए उपयोगी है। संस्कृत के समास कार्य, समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास के भेद, समास का विग्रह और समस्त पद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। समास कार्यम, समास शब्द की व्युत्पत्ति। समास शब्द सम उपसर्ग, अस धातु तथा घय प्रत्यय से मिलकर बना है। समसनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। समास का प्रयोग गद्य तथा पद्य दोनों में होता है। समास का उदाहरण रामः च, लक्ष्मणः च, श्यामः च, इन तीनों नामों को मिलाकर जो एक समस्त पद बनता है वह होगा राम लक्ष्मण श्यामः। तीन शब्दों को मिलाकर बनाया गया यह एक शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। समस्त पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति का लोप कर देने पर अगर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। और समास का विग्रह क्या होता है कि समास होने के बाद सभी शब्दों को यदि विभक्ति के साथ अलग अलग पुनः लिख दिया जाए, यानी कि दोबारा से लिख दिया जाए, तो उसे विग्रह या समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरणार्थ धनहीनः ये आपका समस्त पद है और धनेन हीनः ये आपका समास विग्रह। समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय द्विगु, उपपद और न्य तत्पुरुष समास को रखा जाता है। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। उपर्युक्त समासों को याद करने के लिए एक प्राचीन श्लोक दिया जा रहा है। द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च ग्रहे च में स्ततम व्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधार्य ये न अहम स्याम बहुव्रीहि। अब यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लें कि अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है और अव्यय होने के बाद जैसे कि यथा, प्रति, निर, स इत्यादि। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द आपका हमेशा अव्यय ही होगा। उसके बाद संज्ञा या उपसर्ग। तत्पुरुष समास में विभक्ति द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की सारी विभक्ति का प्रयोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है, जिसके लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की अधिकरण में पेपर, ये आपको याद होने चाहिए। उपपद, उपपद कर्ता प्लस क्रिया और न्य तत्पुरुष में न लगता है, न और अन। लेकिन इस बार के कोर्स में आपके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, ये तीनों समास आपके इस बार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। द्वंद्व समास, इसमें च जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक नाम होने पर
जब आप इसका विग्रह करेंगे तो उसमें च जोड़ा जाता है। बहुव्रीहि समास में विशेष शब्द बोधक यस्य सह, यानी कि यस्य सह है जिसका, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसमें यत् के रूप चलते हैं, यह सह, येन सह, यम सह, यस्मात् सह, यस्मिन् सह, यस्य सह इत्यादि। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। द्विगु समास में पहला शब्द आपका संख्यावाची रहता है और उसके बाद कोई वस्तु और उसके बाद आपको समाहार लगाना होता है। तो यहां पर आप समास के परिभाषा, समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास के भेद, समास का उदाहरण, समस्त पद और समास विग्रह को समझ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो आपके कोर्स में इस बार बोर्ड की परीक्षा में हैं उन्हीं की वीडियो को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।